दिखाने वाली हूं। इस रिपोर्ट को बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अमेरिका के लिए ये सबसे अब तक का दुखद खबर है। अमेरिका के कई सैनिकों को एक बार फिर से ईरान के जरिए निशाना बनाया गया और निशाने में कई सैनिकों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका लगातार कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सैनिकों की मौत के साथ साथ अमेरिका में जी हां, अब हथियारों की भी कमी पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको इस रिपोर्ट में दिखाऊंगी कि आज सुबह तल अवीव का क्या हाल जो है ईरान के जरिए किया गया है। इससे पहले मैंने आपको कई तस्वीरें दिखाई थी यरूशलेम और तमाम जगहों की, लेकिन आज सुबह तल अवीव का जो निशाना बनाया गया है वो साफ तौर पर आप इन विजुअल्स में देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सेम टू सेम गाजा से भी हालत इजराइल का इस वक्त ईरान ने खराब कर रखा है। जितनी तेजी से गाजा को नष्ट किया गया था, इजराइल के जरिए तबाह किया गया था, खंडर बना दिया गया था, अब वही हाल इस वक्त इजराइल का हो रहा है। वहीं दोस्तों IRGC कमांडर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, यहूदियों को साफ तौर पर संदेश दिया है कि वो अपना मुल्क छोड़ दे। बाकी आपको बता दूं कि हिंद महासागर में एक बड़ा अटैक ईरान के जरिए किया गया है जहां पर अमेरिका के युद्धपोत की जो नौसेना युद्धपोत है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। बाकी IRGC कमांडर का स्टेटमेंट आया है कि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर और तेजी से हमला करेंगे और कई सैनिकों के मारे जाने की बात जो है IRGC कमांडर के जरिए कही जा रही है। ये तमाम रिपोर्ट आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर आज ही मीडिया के जरिए शेयर की गई है और बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान हमले में अमेरिका के 4 जवानों की तस्वीर रिलीज की गई है जो इस जंग में उनको ईरान के जरिए खत्म किया गया है। दरअसल दोस्तों अमेरिका ने हाल ही में 4 शहीदों की 4 शहीद सैनिकों की अपनी तस्वीर शेयर की है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ईरान युद्ध में मारे गए 4 अमेरिकी सैनिकों की पहचान जो है कुछ इस तरीके से उजागर की गई है, साथ ही उनकी तस्वीर जारी कर दी गई है। ये सैनिक कुबैक पोर्ट शुयाबा में कमांडर सेंटर पर ईरानी ड्रोन हमले में शहीद हुए थे। हमले में कुल 6 सैनिक के मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन अभी 2 की पहचान नहीं हो पाई है। हमला रविवार को हुआ और पेंटागन ने जो डिटेल सार्वजनिक किए इनमें 20 साल की सार्जेंट डेक्लोन कॉडी आयोवा समेत 4 जवानों के मारे जाने की खबर सामने आई है। चारों जवान एक ही यूनिट में थे। उन्होंने देश सेवा में अपनी जान गंवाई है। पेंटागन ने इनकी फोटोज जारी की है जिनमें वो अपनी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये US के सैनिक थे जिसको ईरान के मिसाइल ने हमला करते हुए उनके ड्रोन्स ने खत्म किया है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं। ये आज की सुबह की तस्वीर दावा करते हुए शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि तल अवीव की है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं राहत बचाव कार्य है, लेकिन मलबा खंडर पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। हर तरफ खंडर ही खंडर नजर आ रहा है क्योंकि ईरान ने जितनी तीव्रता के साथ तल अवीव को निशाना बनाया है उतनी ही तेजी से तल अवीव खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि इजराइल का जो बैर था वो उस पर कितना ज्यादा उल्टा पड़ रहा है। इजराइल को लगा था कि वो सब कुछ सही कर लेगा, उसको ईरान को कमज़ोर कर देगा, सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया है, तो अब तो भैया मज़े ही मज़े हैं। लेकिन मज़े तो छोड़िए, इजराइल में इस वक्त सज़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लोगों को सज़ा मिल रहा है। आम मजलूमों का खून बह रहा है। आम मजलूम इस जंग की जद में आए हुए हैं। आगे देखिए, आपको बता दूं कि ईरान के कमांडर ने साफ स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि अगर इजरायली जिंदा रहना चाहते हैं, अगर इजरायलियों को अपनी जान प्यारी है तो वो अपना देश छोड़ दे। जी हाँ, ये सीधे तौर पर ईरान के कमांडर का स्टेटमेंट है कि अब हम थका देने वाला युद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं, तो हम किसी भी कीमत पर ईरान जो है पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए इजराइल अपने लोगों को निकाल दे, शहर खाली करवा दे, जहां भेजना है भेज दे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो अब सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका के साथ है। आगे कुछ और खबर दोस्तों, IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान ने हिंद महासागर में गहरे समुद्र में तैनात अमेरिकी नौसैनिक के विध्वंस पोत को मिसाइली हमले में नष्ट कर दिया है, जिसमें मौजूदा टकराव और भी तनावपूर्ण देखने सुनने को मिल सकते हैं।
IRGC के बयानों के अनुसार ये हमला ईरान के तट से लगभग 650 किलोमीटर दूर पर हुआ है, जब अमेरिकी पोत कथित तौर पर एक सहायक टैंकर से ईंधन भर रहा था। तभी ईरान ने उस पर अटैक किया और उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। अमेरिकी नौसेना, अब आप सोच सकते हैं अमेरिकी नौसेना के विध्वंस पोत को कैसे ईरान के जरिए टारगेट किया गया। हालांकि ये ईरान का दावा है, यूएस ने अभी तक इस पूरे मामले पर अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या हालत जो है इस वक्त बनी हुई है। वहीं आगे आपको बता दूं दोस्तों कि IRGC कमांडर का एक और स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जिसमें इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध पर उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले में हमने 100 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। सिर्फ बात इतना नहीं है, हमलों में अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर का भी हमने संपत्ति जलाकर खाक कर दिया है, अपने मिसाइल से तबाह कर दिया है। अब दोस्तों आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ, इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही है। पेंटागन की रिपोर्ट है। अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त त्राही त्राही मचा हुआ है। इस संघर्ष में आज हम 5वें रोज में प्रवेश कर चुके हैं। पेंटागन ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि यदि वो ईरान पर हमला 10 दिन तक जारी रखते हैं तो अमेरिका के महत्वपूर्ण मिसाइल महत्वपूर्ण मिसाइलों का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ, जी हाँ, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ट्रंप को विस्तारित संघर्ष के जोखिमों से अवगत करा दिया है, जिसपे महत्वपूर्ण हथियारों की कमी के बारे में जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले में थर्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस इंटरसेप्ट मिसाइलों का बड़ा इस्तेमाल कर लिया है। पिछले साल भी ईरान युद्ध में ही अमेरिका ने अपने थर्ड इंटरसेप्ट्स को लगभग 25% करीब 150 गुना खर्च कर चुका है। अब जो वर्तमान में संघर्ष हो रहा है उसमें SM-3 स्टैंडर्ड मिसाइल, JDAM यानी कि ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक मशीन्स और अन्य प्रिजन्स गाइडेड हथियारों द्वारा स्टॉक तेजी से उनकी कमी हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 10 दिन तक ऐसे ही जंग जारी रहा तो कुछ ही दिनों के भीतर महत्वपूर्ण जो अमेरिका के इंटरसेप्ट मिसाइल है उसकी गंभीर रूप से कमी आ सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय मार्को रूबियो ने पहले ही बयान दे दिया है कि ईरान हर महीने 100 से ज़्यादा मिसाइल बना सकता है। उसके पास इतनी क्षमता है कि वो हर महीने 100 मिसाइलों का इजाद कर सकता है, जबकि हम महीने में सिर्फ 6 से 7 इंटरसेप्ट ही बना पाते हैं। ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता अमेरिका और उसके सहयोगियों की रक्षात्मक मिसाइल निर्माण दर से कहीं अधिक है। यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ भी लगातार ऑपरेशन इजराइल के जरिए किया ही जा रहा है। यूक्रेन को सहायता किया ही जा रहा है। इजराइल की रक्षा पहले से ही अमेरिकी स्कॉट पाइल कमज़ोर कर ही चुका है, क्योंकि अमेरिका पहले इजराइल को मदद कर रहा था और इजराइल कई मुल्कों से इस वक्त बैर लिए हुआ है, जिसमें यमन हो गया, हुती विद्रोही हो गया, हिजबुल्ला हो गया और अब ईरान भी है। तो ऐसे में वो एक साथ कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ेगा। साथ में अमेरिका ने तो यूक्रेन को भी हथियार मुहैया कराता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में उसके पास पेंटागन की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अगर 10 दिन तक ऐसे ही जंग किया गया तो आने वाले दिनों में अमेरिका के पास जो महत्वपूर्ण मिसाइल्स हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ये पेंटागन बार बार अमेरिका सरकार को चेतावनी देते हुए वार्न कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।